ऊपर से ताने देते थे कि बच्चों को छोड़ के चले गए, ऐसा है, पर हमारी मुश्किल क्या है वो नहीं जानते थे। तो वहाँ पर विशाखापट्टनम जाने के बाद में वहाँ पर 15 दिन के लिए तो गए थे, पर 1 महीना 2 महीने तो उनके घर में रहना पड़ा था, क्योंकि एक बार में तो सेट नहीं होती है। हम 2 महीने हम लोग तीनों बहनें एक ही घर में अकेले रहते थे, अकेले खाते थे, अकेले सोते थे, कोई भी नहीं पूछते थे उस टाइम। मछलीपट्टनम से विशाखापट्टनम जाने 1 नाइट पूरा होता है। अभी रात को हम 8 बजे यहाँ से चढ़ेंगे ट्रेन, तो सुबह में विशाखापट्टनम में आपको 9 बजे उतारती है। तो 1 नाइट का पूरा जर्नी उनको उस दिन करना पड़ा था। 15-20 दिन तक मौसी के घर में ही रह के हम लोग को जो भी वहाँ से भेजते थे मम्मी पापा, हम लोग वही हमारे पास रख के, मेरे 2 बहनें जाते भी थे, वो भी काम नहीं छोड़े थे, क्योंकि अभी एक ही बार में सेट नहीं होती है ना, रेंट भी भरना है, खाना भी है, सब है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आपको कल की वीडियो में बताई थी कि हम लोग जब वहाँ पर कृष्णा दिल्ला में थे तो वहाँ पर मेरे बहनों को मतलब कितनी सैलरी में जॉब पर जानी पड़ी थी, ऐसे करके मैं वहाँ तक आपको बताई थी। तो उनको अभी कितनी सैलरी की जॉब मिली थी और मेरे 2 बहनों ने किस तरह से घर संभाला था, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो एक लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो में चलते हैं। तो उस टाइम जो उन्होंने आंटी ने मेरी 2 बहनों को जॉब ढूंढा, और जॉब ढूंढने के बाद में वहाँ पर मंथली में उनको कितना सैलरी देते थे। अभी घर पे बैठे बैठे तो काम तो मेरे 2 बहनें तो करते थे, पर उसमें ज़्यादातर नहीं मिलती थी। तो फिर इसीलिए उनको जॉब पर जाने के बाद में वहाँ पर पहले तो बोले थे कि 1200 महीने को मंथली को मिलती है, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो फिर अभी दोनों बहनें जाएंगे तो अभी एज में तो डिफरेंस आती है कि अभी मेरी दूसरी बहन को, मतलब मेरी जो थर्ड बहन है, मतलब मेरी जो तीसरी बहन है, उसको तो 1200 देता हुआ ऐसे करके बोले थे। जो मेरी दूसरी बहन है, मेरी सेकेंड बहन, तो उसको बोले थे कि हम इसको 1500 के आसपास देंगे। तो आपको अभी घर में चलाने के लिए महीने में 2500 जितना ही हुआ था। तो फिर अभी उसमें रेंट भी भरना है, फिर हम लोग को घर में खाना पीना भी है। तो फिर पापा की तबीयत खराब थी, तो उनको पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर पापा ने बोला कि अभी ये दोनों मेरे बच्चे वहाँ पर काम पर जा रहे हैं, मैं ऐसे भले तबीयत खराब हो तो घर पे बैठे बैठे नहीं रह सकता हूँ, ऐसे करके बोले थे। तो फिर पापा कहीं बाहर काम पर भी नहीं जा सकते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे जो यहाँ पर घर पे काम करते थे वही काम मैं घर पे मुझे यहाँ पर मैं करूँगा, क्योंकि हमारा सिचुएशन उस टाइम हम ना तो किसी को बोल पाते थे, किसी को रह पाते थे, कोई भी नहीं देखे थे। यहाँ पर वहाँ पर कृष्णा जिला में सब रिलेटिव हमारे वहीं पर है, मम्मी पापा के दोनों के रिलेटिव वहीं पर है। तो कोई भी आगे हेल्प करने के लिए नहीं आए थे कि मेरे बच्चों को मैं यहाँ पर लाके बहुत गलत किया हूँ, अभी उनकी लाइफ बिगाड़ने जैसी हो गई मेरी, तो मेरी वजह से हुआ है। तो मेरे बच्चे जा रहे हैं अभी काम पर, मैं घर पे बैठे बैठे मैं क्या करूँगा। जो मेरे बच्चे काम करते थे, जो हम लोग वो ईयरिंग्स हो या गले में का जो जो भी लेडीज़ पहनते हैं, वो जो काम करते हैं, मैं घर पे बैठे वो काम भी मैं करूँगा, भले मेरी तबीयत ख़राब हो मैं करूँगा, ऐसे करके। उस टाइम पापा और मम्मा दोनों मिलके वो लोग घर पे वो काम करते थे, और बड़ी दीदी, दोमी दीदी और तीनवी दीदी, वो दोनों वहाँ पर जॉब पर जाते थे। तो उस टाइम हम लोग को कितने साल झेलनी पड़ी थी गाइस, हम लोग को कम से कम 2 या 3 साल तक हम लोग वही मुश्किल उठाए थे। पापा तबीयत तो ठीक हुई थी, पर उनको काम पर जाने का, मतलब बाहर काम पर जाने का उनको बॉडी में उनको कोई हिम्मत नहीं थी, क्योंकि तबीयत ऐसी ख़राब हो गई थी कि अभी यहाँ से कहीं दुकान पे भी जाए वहाँ तक भी नहीं जा पाएंगे, वैसी हो गई थी।
तो 2-3 साल तक 2-3 साल तक तो हम लोग को वैसे ही हम लोग को मेहनत करना पड़ा था। तब तक हम लोग को ना तो कोई पूछे थे, ना कोई देखे थे, कोई भी नहीं करे थे गाइस। उसके बाद में 2-3 साल हो गए थे, जब मैं 11 साल की हुई थी, तो जब मेरी मौसी यहाँ पर विशाखापट्टनम में रहती है, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मेरी मम्मा को, अभी तुम लोग वहाँ पर रह के इतने साल, आप जाके वहाँ पर इतने साल हो चुका है, आप लोग क्या करे हो? अभी बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, घर पे तुम लोग ऐसे मुश्किल उठा रहे हो, वो सब कुछ छोड़ दो। जब तुम यहाँ पर मेरे पास आओ और मेरे घर में रहो, कोई तुम्हें रेंट पे भी मैं नहीं रखूँगी, यहाँ पर मेरे पास रहो। अभी क्योंकि जब मेरे मौसी के जो हस्बैंड है, उनकी भी एक दुकान है, वो भी वर्क जो पापा जी जैसा करते थे, जो वो भी वैसे ही जॉब का, मतलब उनका भी एक दुकान है जो वेल्डिंग वर्क का। तो उन्होंने बोला कि मेरी मौसी ने, आप लोग यहाँ पर विशाखापट्टनम मेरे पास आओ, तो मेरे घर पे ही रहना, बच्चों को वहीं पर रहने दो, क्योंकि आप लोग घर पे सभी लोग आ गए तो फिर घर चलना भी मुश्किल होता है। तो इसीलिए तुम और तेरे पति दोनों मिलके यहाँ पर मेरे घर पे आके 10-15 दिन रहना। वो काम पर जाते रहेंगे, क्योंकि खाली दुकान में बैठने से कोई काम नहीं करवाएंगे। दुकान पे बैठे बैठे जो भी शाम को जो भी मेरे हस्बैंड देते हैं, वो तुम रख के बच्चों को भेजते रहना। ऐसे करके मेरी मौसी बोली थी। तो मेरे मम्मी पापा हम तीनों को कृष्णा जिला में छोड़ के विशाखापट्टनम, मतलब वहाँ से कितना डिस्टेंस है, क्योंकि मछलीपट्टनम से विशाखापट्टनम जाने 1 नाइट पूरा होता है। अभी रात को हम 8 बजे यहाँ से चढ़ेंगे ट्रेन, तो सुबह में विशाखापट्टनम में आपको 9 बजे उतारती है। तो 1 नाइट का पूरा जर्नी उनको उस दिन करना पड़ा था। 15-20 दिन तक मौसी के घर में ही रह के हम लोग को जो भी वहाँ से भेजते थे मम्मी पापा, हम लोग वही हमारे पास रख के, मेरे 2 बहनें जाते भी थे, वो भी काम नहीं छोड़े थे, क्योंकि अभी एक ही बार में सेट नहीं होती है ना, रेंट भी भरना है, खाना भी है, सब कुछ है। तो तब मौसी ने वैसे बोला, तो मम्मी पापा वहाँ पर गए, और जाने के बाद में जो भी वहाँ से होता था हमारे पास अकाउंट में हम लोग को डालते थे, और हम लोग वही निकाल के खाते थे। कोई भी नहीं पूछते थे कि तुम्हारी मम्मी पापा वहाँ पर क्यों गए हैं, तुम लोग को आके ऊपर से ताने देते थे कि बच्चों को छोड़ के चले गए, ऐसा है ऐसा है, पर हमारी मुश्किल क्या है वो नहीं जानते थे। तो वहाँ पर विशाखापट्टनम जाने के बाद में वहाँ पर 15 दिन के लिए तो गए थे, पर 1 महीना 2 महीने तो उनके घर में रहना पड़ा था, क्योंकि एक बार में तो सेट नहीं होती है। हम 2 महीने हम लोग तीनों बहनें एक ही घर में अकेले रहते थे, अकेले खाते थे, अकेले सोते थे, कोई भी नहीं पूछते थे उस टाइम। तो फिर बाद में क्या हुआ था कि अभी बच्चों को छोड़ के मेरी मम्मा हर वक्त रोती थी कि मेरे बच्चे वहाँ पर रह गए हैं, मेरी सिचुएशन ऐसे क्यों आई है। क्योंकि पहले देखो गाइस, पापा की बिजनेस जब मैं छोटी थी सब कुछ अच्छा था, क्योंकि अच्छा भी आता है बुरा भी आता है लाइफ में, सब कुछ अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो हमारी सिचुएशन पहले पूरी बहुत अच्छी थी, हमारा पूरा ये अच्छा था घर पूरा। बाद में हम लोग थोड़ा बड़े होने के बाद में थोड़ा बहुत ज़्यादा ये हो गई थी। तो अभी हम लोग वहाँ पर मेरे मम्मी पापा विशाखापट्टनम जाने के बाद में हम लोग को कितने टाइम के बाद लेके गए हैं, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और दूसरी बात, हमारे 6000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, क्योंकि अभी हम लोग को 1 साल भी नहीं हुआ है चैनल शुरुआत करके। अभी हम लोग को 1 साल होने में नवंबर 8 तारीख को 1 साल होते हैं। हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं वो आपकी वजह से। मेरा जो लाइफ का जो भी मैं आप सब कुछ, मेरे जो मैं सनातन धर्म में आई हूँ, अभी इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में आई हूँ, मेरा अब ये सब कुछ वीडियोस देखे थे, सब कुछ मुझे जाने थे कि मेरे लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर अभी मेरे बचपन का मैंने सोचा कि ये सब कुछ आप देखे तो नहीं हो, सुने हो। अभी मेरा बचपन भी आपके साथ में मैं शेयर करूँ कि हम लोग का पहले मेरी लाइफ कैसी थी। तो ये सब कुछ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आप लोग में हमारे वीडियोस देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। हमें 6000 तक, अभी तक हम लोग को 6000 हुए सब्सक्राइबर। अभी आगे भी जो आपसे ही हम लोग को आगे जाएंगे,
क्योंकि अभी 6,000 करे हो। हमें सिर्फ छोटा सा सपना है कि हमारे घर पे एक यूट्यूब बटन आए। सभी का सपना है, जो जो यूट्यूबर्स है, जो जो वीडियोस के लिए मेहनत करते हैं, सभी का सपना है। उन सभी के लिए मैं प्रे करती हूँ कि सभी के सपने पूरे होए। और उसी में ही मेरा भी एक छोटा सपना है कि हमारे घर पे यूट्यूब बटन आए और हमें ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करें, हमारे वीडियोस देखें। हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हर एक मुश्किल में साथ देने वाले आप ही हो। हमारा वीडियो देखना हो या आगे भेजना हो, वो सब कुछ आप लोग के हाथ में ही है। तो हम लोग को ऐसे ही साथ देते रहना, हमारे वीडियोस ऐसे ही देखना और कमेंट में बताना कि जो मैं आपसे बचपन में मेरा बचपना आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आपके लाइफ में क्या होता है और आपकी बचपना कैसी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मुझे भी लगेगा कि मेरे जो भाई बहन है, मतलब मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, आपकी बचपन भी ऐसी है, ऐसे करके मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम लोग कब विशाखापट्टनम गए थे, मेरे मम्मी पापा कब लेके गए थे। तो वो वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।